देखो अगला सवाल है, प्रश्नावली 8 में अपने 1 से 14 तक तो किए थे, आज 15 सवाल है। 15 सवाल आपको दिया हुआ है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये कोई स्तंभ है, स्तंभ, और ये स्तंभ की चोटी है और ये समतल यानी आधार वाला भाग है। यहाँ से इस चोटी का उन्नयन कोण है वो बन रहा है आपका 15 डिग्री। ठीक है। फिर कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, हम यहाँ से स्तंभ की ओर इधर अपन चल रहे हैं और 100 मीटर माना कि यहाँ तक है, तो इसको दे दो, ये बिंदु हो जाएगा। और यहाँ तक चला हमने तो इसको B1 दे दो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है, वो कह रहा है 100 मीटर आप इधर चल के आए हो। जब 100 मीटर इधर चल के आए तो उसके चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटा कोण दूर बनेगा और बड़ा कोण नजदीक बनेगा। तो मीनार की चलते हैं, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करनी है स्तंभ की ऊंचाई, तो अपन लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, इसको आप h मान लो। अब यहाँ पर ध्यान देना हमें, A और B1 के बीच की दूरी, A व B1 के बीच की दूरी, यह भी हमें माननी पड़ेगी। A और B1 के बीच की दूरी को मैं x मान रहा हूँ, x मीटर, इसको भी मीटर। और A और B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी बराबर x + 100 मीटर। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी, ये पूरी दूरी हो जाएगी x + 100। अब हम शुरू करते हैं। तो देखो LAL KK के हिसाब से LAL KKA ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। तो लंब बटा आधार, पहले आपको 30 वाला याद करना है, लंब बटा आधार। तो L/A बराबर होता है टेन थीटा। लंब है आपका h, आधार है आपका x और टेन दिया हुआ है 30 डिग्री। h/x बराबर टेन 30 का मान √3, टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो वज्रगुणा कर ले, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा x बराबर √3h। इसको दे दो आप समीकरण 1। अब दूसरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये दूरी, तो इसका आपको दिया हुआ है 15। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब दिया हुआ है आपको h, आधार दिया हुआ है आपको x + 100 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें x + 100 दी हुई है बराबर टेन 15। अब h बटा x + 100 बराबर टेन 15 का मान दिया हुआ है आपको 2 - √3। इसको अपन हल करेंगे, h बराबर ये हो जाएगा x + 100 और 2 - √3।
ये अपना दो समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो ये हो जाएगा h बराबर x प्लस 100 और हर का परिमेयकरण करेंगे 2 माइनस √3, इसके नीचे कुछ नहीं है बटा 1 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बटा 2 प्लस √3। तो ये हो जाएगा h बराबर x प्लस 100, 2 को इससे गुणा करेंगे 4 और ये हो जाएगा √3 को गुणा करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ये हो जाएगा h बराबर x प्लस 100 बटा 2 प्लस √3। अब हमें h का मान रखना है। h का मान आया था हमारे पास में x, समीकरण 1 क्या आया था, x बराबर √3h आया था ना। हाँ, तो सरल कर लो, x का मान रख देंगे, ये हो जाएगा h 2 प्लस √3 बराबर, इसका मान आ जाएगा √3h प्लस 100। इसको हम सरल करेंगे। देखो 2 को मैं h से गुणा करूँगा 2h प्लस √3 को h से गुणा करूँगा √3h बराबर √3h प्लस 100। अब √3h को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस √3h माइनस √3h बराबर 100। ये प्लस है ये माइनस है, कट गया तो 2h बराबर 100। तो h बराबर हो जाएगा 100 बटा 2 यानी 50। तो h बराबर हो जाएगा 50 मीटर। अगला सवाल 16वां सवाल। 16वां सवाल दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये कोई मीनार है और ये समतल जमीन पर खड़ी है। ये कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई उस स्थिति में अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर, देखो पहले 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का, अब उससे घटकर कोण क्या हो गया, यहीं से कोण घटकर क्या हो गया 30 डिग्री हो गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटा कोण तो दूर बनेगा, बड़ा कोण नज़दीक बनेगा। अब वो कह रहा है कि 40 मीटर अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर इसको ये 40 मीटर अधिक है, ये तो मीनार की ये शीर्ष हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा और इसको आप B1 मान लो। अब क्या पूछा इसने, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिख दें माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, a और B1 के बीच की दूरी, a व B1 के बीच की दूरी बराबर x और a व B के बीच की दूरी, ये मैंने x माना है, तो ये और ये पूरी हो जाएगी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x प्लस 40, x प्लस 40 मीटर। ठीक है, अब शुरू। मीनार की ऊंचाई को हमने h माना है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या है लंब, ये आधार, तो L बटा A बराबर tan थीटा, लंब है आपका h
और आधार हो जाएगा आपका x बराबर tan 60 h बटा x बराबर tan 60 का मान √3 तो देखो ये हो जाएगा h बराबर √3x, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक तो देखो L बटा A बराबर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है तो x + 40, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, लंब दिया हुआ है आपको h, ये दिया हुआ है x + 40 और इधर tan का मान दिया हुआ है tan 30, तो ये हो जाएगा h बटा x + 40 बराबर 1 बटा √3। अब वज्रगुणा कर लेना, ये हो जाएगा √3h बराबर x + 40। अब हमने h का मान निकाला था, तो h का मान क्या आया? इसका मान x का, हाँ, तो h का मान आया है √3 और इसका मान आया है √3x, है ना, बराबर x + 40। ये हो जाएगा √3 को गुणा करोगे 3x बराबर x + 40, तो इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3x - x बराबर 40, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 बटा 2, ये कट जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। लेकिन प्रश्न हमें ये पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो समीकरण 1 में मान रखना है आपको, तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है, यही होगा, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, या √3 का मान रख लेना, √3 का मान रखोगे 1.732, ये हो जाएगा 20 × 1.732, तो देखो 0, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 1 2 1 3 और 3 अंकों के बाद में 10 मिलाओ, तो ये हो जाएगा 34.640 मीटर। अगला सवाल, दिया हुआ है 17वां, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से इस तरह से, ये समुद्र का तल है और इसके 60 मीटर, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा ये कोई लाइट हाउस है, LH लाइट हाउस दिया हुआ है 60 मीटर, शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ध्यान देना यहाँ पर, ये अवनमन कोण कह रहा है तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी और ये पानी का कोई तल है, यहाँ से ये एक जहाज आ रहा है यहाँ पर S1, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण कितना है? ये 30 डिग्री है। दूसरा जहाज आ रहा है यहाँ पर, इसको दे देता हूं मैं S2 और इसका अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री, ठीक है, तो
यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ये इसको लाइट हाउस का ये आधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कोण और ये कोण मिलकर एकांतर कोण बनाते हैं, दोनों माप में बराबर होंगे। ये हो जाएगा 30 और ये कोण और ये कोण ये भी एकांतर कोण बनता है, तो ये हो जाएगा 45। अब हमें मानना है, माना कि A और S1 के बीच की दूरी, A व S1 के बीच की दूरी बराबर में x मान रहा हूँ। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी मैंने x माना है, और A व S2 के बीच की दूरी बराबर x1 माना है मैंने, इसको मैंने x1 माना है, और S2 व S1 के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी आपकी x2। तो देखो यहाँ पर x बराबर होता है x1 प्लस x2। हमें x2 ज्ञात करना है, x2 ज्ञात करना है, इसको लेके आओगे इधर, तो ये हो जाएगा x2 बराबर x माइनस x1। अब हमें x का भी मान निकालना है, x का भी मान निकालना है और x1 का भी मान निकालना है। तो x का मान के लिए हमें 60 डिग्री का कोण लेना है। हमें लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब दिया हुआ है आपको 60, आधार दिया हुआ है आपको x, और tan दिया हुआ है 30 डिग्री। 60 बटा x बराबर tan 30 का मान 1/√3, x बराबर 60√3 मीटर। इसको दे दो आप समीकरण पहला। अब उसके बाद में 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। इसको हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 45 लेना है, तो ये हो जाएगा 60 बटा x1 बराबर tan 45। तो 60 बटा x1 बराबर 1, तो x1 बराबर 60 मीटर। अब x2 निकालना है। x1 का मान है हमारे पास में, x का भी मान है, तो x2 बराबर x माइनस x1। x का मान दिया हुआ हमें 60√3 माइनस 60, ये हो जाएगा 60, दोनों में कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, √3 का मान रख दो 60, 1.732 माइनस 1, 1.732 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 0.73, इसको गुणा करोगे 0, 6 दूनी 12, 1 6 18 और 1 19, 1 7 42 और 1 43, 3 अंकों के बाद में 10, तो ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर कौन सा था? 17वां, 43.17वां सवाल था ये। तो ये हो जाएगा मीटर। अठारहवां सवाल है, सवाल 1.5 मीटर लंबा एक लड़का
30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर देखो ये है भवन, ये भवन है और लड़का है इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और लड़के की लंबाई दी हुई है आपको 1.5। ये तो है भवन और ये है लड़का, इसको हाउस कह दो और ये बॉय हो जाएगा। कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन की आपको ऊंचाई दी हुई है 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई दी हुई है आपको 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक का आपको उस लड़के की दिया हुआ है हमें कोण, ये देखो यहाँ पर भी एक इस तरह से ये बनेगा क्योंकि ये और ये दूरी, इसका कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि वो लड़का भवन की ओर जाता है तो उसका कोण घटकर कितना हो जाता है 60 डिग्री। उसकी आंख का कोण घटकर कितना हो जाता है 60 डिग्री। माना कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है तो ये कोण घटकर कितना हो गया 60 डिग्री। और बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया। भवन की ओर यहाँ से यहाँ तक चला गया है, वो कितनी दूरी तय की है वो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ये भवन का शिखर हो जाएगा, इसको दे दो H, इसको दे दो B1 दे दो, इसको B2 दे दो। अब भवन की ऊंचाई 30 मीटर। अब ध्यान देना यहाँ पर ये लड़के की ऊंचाई दी हुई है तो 1.5 मीटर ये है तो 1.5 ये भी होगी। तो हमें भवन की शेष ऊंचाई निकालनी है। भवन की शेष ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई माइनस लड़के की लंबाई। भवन है 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 घटा लेना, 30.00, 1.5 0 और 10 में से 5 गए 5 और इधर बचेगा 9 1 8 2, 28.5 मीटर। भवन की शेष ऊंचाई क्या होगी 28.5। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी 28.5। अब हमें कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है तो लिख दे हाउस H और B1 के बीच की दूरी। माना कि H व B1 के बीच की दूरी बराबर x मान लो। मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक की पूरी दूरी को x मान रहा हूँ। अब H और B2 के बीच की दूरी, H व B2 के बीच की दूरी बराबर x1 मान लो। मैं इसको x1 मान रहा हूँ। अब B2 और B1 के बीच की दूरी, B2 व B1 के बीच की दूरी बराबर x2। इसको मैं x2 मान रहा हूँ, x2। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2। इसमें भी हमें x2 ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा x2 बराबर x माइनस x1। x का मान यहाँ से यहाँ तक
तो ये हो जाएगा लंब। अब ये दूरी नहीं लेनी है, ये दूरी लेनी है हमें, ये भवन की शेष ऊंचाई, ये आपका लंब होगा। तो देखो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब दिया हुआ है आपको 28.5 और आधार दिया हुआ है आपको x1 ले लो। tan, अब x1 लेते हो तो tan 60 लेना। 28.5 बटा x1 बराबर tan 60 का मान √3, तो वज्र गुणा कर लेना। ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 28.5 बटा √3, हर का परिमेयकरण कर लेना। ये हो जाएगा आपका √3 बटा √3, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 √3 बटा 3, काट लेना। 9 × 27, 1 दशमलव लगेगा और 3 × 5 = 15। देखो 9 × 27 दशमलव और 5 9.5, इससे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.5 √3 मीटर। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। दूसरा, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। अब लंब हो जाएगा आपका 28.5, आधार हो जाएगा आपका पूरा ये x और tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 28.5 बटा x बराबर, और इसका मान होता है 1 बटा √3। x बराबर 28.5 √3। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। x1 का मान तो आया ये और x का मान आया ये, तो x2 बराबर x माइनस x1। तो x का मान तो आया हमारे पास में 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, √3 दोनों में बाहर ले लो, ये हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5। तो 28.5 में से 9.5 घटा दो, 0 0, और 18 में से 9 गए 9 और 1, 19 बचेगा। ये हो जाएगा 19 √3 मीटर।